Hello bachcho, let's see the question. The question says A is a set containing n different elements. A subset P of A is chosen. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen. The number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q contains exactly two elements is option first NC3 dot 2 raised to the power n, option second NC2 into 3 raised to the power n minus 2, option third 3 raised to the power n minus 2, or is it option fourth none of these. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए that इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, यानी किस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है. सो क्वेश्चन को देख के एंड ऑप्शंस को देख के बहुत अच्छे से पता चल जाएगा दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड हमारा टॉपिक क्या होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो दिस इज द की कंसेप्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए एक सेट लिया गया है A containing n different elements. तो हम ले लेते हैं एक सेट A having n elements. तो we will take the elements A1, A2, A3 up to AN. Total number of elements हैं n. ठीक है, एंड इसी सेट A में से एक सेट है P सबसेट. ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे A1, A2 up to AP. ठीक है, एंड एक दूसरा सेट है Q. ओके उसके भी अगर हम एलिमेंट्स ले, किस तरह से लेना है, सच दैट P इंटरसेक्शन Q इन दोनों सेट्स का जो अगर हम इंटरसेक्शन करें तो कॉमन सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होना चाहिए. तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल Q में होंगे हमारे पास AQ, AQ प्लस 1 अप टू A1 एंड A2, ये दोनों ले लेंगे. तो देखिए क्या हो गया, A1 A2 यहाँ पे एंड A1 A2 दोनों यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हो गए A1 एंड A2. सो इस तरीके से हमें P एंड Q सेट लेना है. अब हमें क्या बताना है दैट वी नीड टू शो दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग P एंड Q सच दैट P एंड Q कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स. ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ वेज बताना है कि ये होना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर P में ये दो एलिमेंट्स हैं एंड Q में भी ये दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमें बताना है नंबर ऑफ वेज कि हमारे पास A1 A2 आए, यानी टोटल हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं n, बिकॉज A में से ही P भी मिल रहा है हमें Q भी मिल रहा है, तो टोटल हमारे पास n है. ठीक है, एंड हमें कितने दो ही एलिमेंट्स सेम चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा NC2 हमें फाइंड आउट करना है. ओके अब देखिए अगर मेरे P में दो एलिमेंट्स हैं तो देखिए टोटल इस सेट में होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2, तो बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास किस तरीके से, देखिए कैसे होगा ये, बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं जैसे A3 अप टू AN, इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि या तो वो सिर्फ P में आए, या तो सिर्फ Q में आए, या फिर किसी में भी ना आए. तभी जो मेरा इंटरसेक्शन होगा P और Q का विल कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमें बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कितने वेज हैं, या तो वो सिर्फ P में जाने चाहिए, या तो वो सिर्फ Q में जाने चाहिए, या फिर ना ही P में और ना ही Q में. 3 नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास. और ये कितने एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग दिस फॉर n-2 एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट वो तो क्या है A1 A2 जो ऑलरेडी P और Q में है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n-2 है एंड वेज है हमारे पास कि या तो सिर्फ P में होने चाहिए, या तो सिर्फ Q में होने चाहिए, दोनों में से किसी में नहीं होने चाहिए. एंड ऐसा होगा तभी हमारा P इंटरसेक्शन जो Q है विल हैव टू एलिमेंट्स A1 एंड A2. तो यानी तीन वेज हैं एंड एलिमेंट्स हैं n-2. सो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ इनटू 3 रेज टू द पावर n-2. तो टोटल इतने वेज में अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा that is number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q contains only two elements. Okay, and if I look into the option, तो मेरा option number 2 जो है that will be the correct answer, that the number of ways is NC2 into 3 raised to the power n minus 2. Option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.